हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ये वीडियो, जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं कि जिन लोगों ने भी 10th का पेपर दे दिया है या पेपर देने वाले हैं, तो जैसा आपको पता है कि सीबीएसई ने इस बार नया नियम जारी किया है, जिसमें कि 2 बार एग्जाम लेने की प्रक्रिया पे फोकस किया गया है। तो अब इस बार फर्स्ट टाइम ये होने जा रहा है, तो बहुत लोगों को इस बार समस्याएँ हैं कि हम एडमिशन कैसे कराएँगे, जो पेपर दे रहे हैं या जो नहीं दे रहे हैं, हम किस तरीके से, कब रिजल्ट हमारा आएगा, रिजल्ट अगर हमें नहीं मिलता है तो एडमिशन किस तरह हो पाएगा, कौन कौन लोग पेपर दे सकते हैं। इन सभी मुद्दों पे डिस्कस करने के लिए आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको बताएंगे कि जो लड़के एग्ज़ाम नहीं देना चाहते और जिनको एडमिशन लेना है 11th क्लास में, तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा, बात करेंगे डिस्कस इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डेट ऑफ एग्ज़ाम की, यानी कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो कब कब होगा। तो 2 एग्जाम होने वाले हैं। जो मेन एग्जाम होगा, फर्स्ट एग्जाम होगा आपका, वो फरवरी में होने वाला है, जो मैंडेटरी है, वो सबको देना है। अगर आप उसको नहीं देंगे तो सेकंड एग्जाम में आप अपीयर नहीं कर सकते। दूसरा जो आपका एग्जाम होगा वो लगभग मई के आसपास में होगा। अभी इस बार का जो पेपर देखा हमने, वो फरवरी के लास्ट 7 मार्च तक पेपर हुआ, तो हम कह सकते हैं कि फरवरी मार्च तक ही पेपर होगा। उसके बाद मई में जो आपका ऑप्शनल है सेकंड, वो होगा। फर्स्ट वाला मैंडेटरी है, सेकंड वाला ऑप्शनल है, यानी कि आप दो या नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं रिजल्ट की बारी। रिजल्ट कब तक आएगा, तो फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट आपका अप्रैल तक आ जाएगा, यानी कि अप्रैल के स्टार्टिंग या मिडिल ऑफ द अप्रैल के आसपास में इसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। सेकंड एग्जाम का जो होगा वो जून के आसपास में होगा। लेकिन कुछ बच्चों के सवाल होंगे कि अगर हमें अभी एडमिशन करवाना है, हमें सेकंड पेपर नहीं देना, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम आपको ऑप्शन बताएंगे, क्या इसमें बताया है सीबीएसई ने उसके अकॉर्डिंग। अब कहता है कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है सेकंड एग्जाम में, ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात है। देखिए, जो एग्जाम फर्स्ट वाले में दिया होगा, यानी कि फर्स्ट एग्जाम में आपको अपीयर होना कंपलसरी है। अगर आप फर्स्ट एग्जाम में अपीयर नहीं करते हो तो सेकंड में आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो फर्स्ट एग्जाम आपको अपीयर करना कंपलसरी है। इसके बाद आ जाता है कि अगर आप फर्स्ट एग्जाम अपीयर किए हो तो आप कितने सब्जेक्ट में अपीयर होने चाहिए, ये भी इसने ऑप्शन में दे रखा है। ये कहता है कि कम से कम 3, यानी कि 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना कंपलसरी है। जो कि फर्स्ट एग्जाम आप मैंडेटरी वाला दे रहे हैं, इसमें आपको कम से कम 3 पेपर देने कंपलसरी है। 3 से कम अगर आप पेपर देते हो तो आप सेकंड एग्जाम नहीं दे पाओगे, आप अगले साल पेपर दोगे। ठीक, इसके बाद कहता है सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, आप एग्जाम किस किस सब्जेक्ट का दोगे। तो कहता है कि इसमें आप कम से कम 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, जिसको मार्क्स इंप्रूवमेंट बोलता है। ये कि मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए उस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दोगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा उसमें, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और आपका जो लैंग्वेज होगा। इन 4 में से कोई भी आप 3 पेपर ही चूज कर सकते हैं। कोई भी 3 पेपर आप इसमें चूज करके एग्जाम देंगे। अगर आप 1 या 2 एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आप कंपार्टमेंट कैटेगरी में जाकर के आप पेपर दे सकते हैं, यानी कि आपका 1 या 2 पेपर में फेल भी हो गए तो आप री एग्जामिनेशन में आप फिर से पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप उसमें पार्टिसिपेट एग्जाम में नहीं कर सकते होगी, आप फिर अगले साल एग्जाम देंगे। यानी 1 या 2 एग्जामिनेशन में अगर आप फेल होते हैं पेपर में, तो आपको एग्जाम में, सेकंड एग्जाम में अपेयर होने की परमिशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सिलेबस की जब बात करते हैं तो बोलता है कि जिस सिलेबस पे आपने फर्स्ट पेपर दिया था, उसी सेम सिलेबस पे सेकंड पेपर भी आएगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, सिलेबस में किसी प्रकार की चेंज नहीं होगी। इसके साथ साथ कहता है कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा, तो कहता है कि फाइनल रिजल्ट आपका दोनों एग्जाम होने के बाद आएगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को अगर एडमिशन कराना है तो कैसे हो पाएगा, तो उसके लिए कहता है कि आप जो फर्स्ट एग्जाम दिए रहेंगी, आपके परफॉर्मेंस, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, लेकिन आपका परफॉर्मेंस डीजी लॉकर में, यानी कि डीजी लॉकर जो कि बनाया जाता है, अपार आईडी वगैरह बनती है, तो उसमें डीजी लॉकर में आपका वो रिजल्ट भेज दिया जाएगा, जिसका यूज आप 11th क्लास में एडमिशन के लिए कर सकते हैं। यानी कि 11th क्लास में एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, जो पेपर देना नहीं चाहते हैं उनके लिए। इसके साथ साथ कहता है कि जो आप एग्ज़ाम दोगे, चाहे आपने फर्स्ट दिया या सेकंड दिया, अगर आपका फर्स्ट पेपर जो आप अभी दिए हुए हैं और जो सेकंड पेपर आप दिया, आपका हो सकता है कि सेकंड पेपर में मार्क्स कम आ गया, फर्स्ट पेपर वाला ही ज़्यादा रह गया, तो आपका जो बेस्ट स्कोर होगा वही फाइनल रिजल्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो सेकंड पेपर दिए उसके रिजल्ट को कैलकुलेट कर लिया जाएगा, जो बेस्ट स्कोर होगा उसी को फाइनल रिजल्ट में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको सेंटर की बात करें तो सेंटर में कहता है कि जैसा जिस सेंटर पे आपने फर्स्ट एग्जाम दिया था, सेम सेंटर पे आपका सेकंड एग्जाम भी होगा।
इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी डिटेल बातें चाहिए तो आप CBSE की वेबसाइट पर विजिट करके आप उसको और डिटेल से देख सकते हैं। जितनी भी चीज़ें थी हमने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि जितने भी अपडेट्स आपको आने वाले हैं या जो भी अपडेट आपको आएगा हम आपको इस चैनल पे प्रॉपर तरीके से अपडेट टाइम से देंगे। इससे आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ भी सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या कोई आपका स्टूडेंट है तो उसको ये वीडियो शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।